हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 8 और देखो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1-2 कर लिए। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले मैं आप कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक संख्या में शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी टाइम बहुत है, तो आराम से कोर्स को कवर कर रहे हैं। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मैंने पहले बताया था कि प्रश्नावली में सबसे पहले आपको चित्र बनाना। यदि आपका चित्र सही बन गया तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आपको मेन फोकस रखना है चित्र पर। तो चित्र आपको जैसे किताब में भाषा दे रही है उसके हिसाब से आपको चित्र बनाना। तो देखो कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। तो देखो ये दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये हमारा दीवार है, ये कोई दीवार है किस शिखर तक पहुंचती है। तो यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, और आप जानते हैं कि सीढ़ी जैसे ये दीवार है तो सीढ़ी ये सो लगेगी सीधी लग जाएगी, सीढ़ी थोड़े झुकाव के साथ लगेगी, आपने देखा होगा। यदि सीधी दीवार सीढ़ी को लगा दे तो उससे हम चढ़ नहीं सकते। आपने घरों में सीढ़ियाँ देखी होंगी, वो सीढ़ी क्या होती है दीवार के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती है। तो देखो ये दीवार है, ये हमारी धरती है, यहाँ से कोण बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और क्या दिया हुआ है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये हमारी क्या है सीढ़ी। तो यहाँ की लंबाई कितनी हुई है 15 मीटर। तो सबसे पहले तो आप नाम दे दो त्रिभुज ए बी और सी। हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दीवार और धरती के मध्य समतल होता है, समतल और धरती के मध्य कितनी डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है। आप कभी ही देख लेना दीवार और धरती के मध्य। और देखो भाई उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ये सीढ़ी दीवार के साथ, ये जो सीढ़ी है ना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। 90% बच्चे क्या होते हैं, गलत करते हैं कि जो कोण दिया हुआ वो 60 डिग्री दिया हुआ है और दीवार की ऊंचाई क्या करनी है। कि बच्चे क्या करते हैं भाई कि डिग्री कोण को यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। तो आंसर आपका क्या आता है क्या कि इसमें दिया हुआ है कि सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही कितना 60 डिग्री, कि दीवार के साथ कोण बना रही 60 डिग्री, बच्चे यहाँ पे 60 डिग्री ले जाते हैं। अब देखो भाई ये हमारी क्या मान रहे भाई एच, दीवार की ऊंचाई मानना। सबसे पहले लिखते हैं दीवार की ऊंचाई, और दीवार की ऊंचाई हमारी कितनी है एच मीटर। कितनी है भाई दीवार की ऊंचाई हमारी एच मीटर। और मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई लंब। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है भाई कर्ण। बची हुई भुजा क्या होती है भाई आधार। तो ये हमारा क्या हो गया भाई कर्ण, क्या हो गया कर्ण। ये क्या हो गया भाई हमारा आधार, ये क्या हो गया लंब। अब इसमें मान दिया हुआ है आधार और कर्ण का, जिसका मान दिया हुआ है आधार और कर्ण। एक मैंने सूत्र आपको बताया था भाई लाल बटे कर्ण का, और आधार और कर्ण किस में आ रहे भाई कोस में। तो देखो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और थीटा का मान हमारे पास कितना भाई 60 डिग्री, और आधार का मान कितना हमारे पास h, और कर्ण का मान कितना भाई 15। और हम जानते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है भाई 1/2। cos 60 का मान हमारा कितना होता है 1/2, h/15, h/15। इनका क्या करते हैं गुणा करते हैं तो कितना आता है 2h बराबर 15, और हम h का मान निकाल रहे हैं तो 15/2, 2 का क्या दे दिया भाग। तो दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई 15/2 मीटर। इसका आंसर हमारा 15/2 मीटर ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक नदी, जैसे देखो एक नदी एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि नल के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है। ये नदी बह रही है भाई, नदी बह रही है, पानी चल रहा है नदी, और नदी में जो पुल बनता है वो बीचों बीच में से बनता है, आप जानते हैं। ये हमारा क्या है पुल, यहाँ पे आदमी जा रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं नदी के बीचों बीच में से क्या बनता है पुल। अब इसमें दिया हुआ है कि अरे सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, उसको पीछे करा दीजिए कि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, पुल की लंबाई हमारी कितनी दी हुई है 150 मीटर। ये लंबाई 150 मीटर दी हुई है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि पुल नदी के तट के साथ, पुल नदी के तट के साथ कहती थी कोण बन रहा 45 डिग्री का। ये हमारे क्या है नदी की चौड़ाई दी हुई है, ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। पुल है वो नदी के तट के साथ, ये पुल है नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये मान लिया ए, ये बी और ये सी, ये क्या हो गया भाई हमारी समकोण। तो इसमें बात करना है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई हमारी क्या होगी भाई, ये नदी की चौड़ाई हमने क्या मान ली भाई h मीटर, क्या मान ली हमने h मीटर। हम जानते हैं समकोण के सामने वजह क्या होती है कर्ण, और थीटा के सामने वजह क्या होती है भाई लंब, और लंब और कर्ण किस में आते हैं भाई साइन, किस में आते हैं साइन। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमने मान ली भाई h मीटर, कितनी मान ले h मीटर। और इसमें देखो लंब कर दिया हुआ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसको ध्यान रखना, आपको लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। और थीटा का मान कितना दिया हमारा भाई 45, और लंब का मान हमारा कितना भाई h, और कर्ण का मान कितना है 150। हम सभी जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 h बचे 150। क्या कर देंगे बच्चे गुणा करेंगे तो √2 h बराबर कितना आ गया भाई 150। h का मान कितना आ गया 150/√2। और देखो आंसर कितना दिया हुआ है इसमें, आंसर इसमें और दिया हुआ है। तो क्या करते हैं कि h बराबर 150/√2, और √2 को ऊपर क्या नीचे क्या करेंगे भाई गुणा करेंगे, तो इवन को 150/√2 गुणा करेंगे। √2 से सेम संख्या होती है तो वर्गमूल हट जाती है, और 2 ते बारी क्या बार कट गो भाई 75। तो जो हमारा h है, h का मान कितना है 75/√2 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन रह गया था, वैसे क्वेश्चन को आपका सरल है, उसको आप लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं, रह गया तो छोड़ दो उसको, कठिन सवाल होता तो करा देता, बहुत ही इजी है। अब उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको चित्र के ऊपर डिपेंड करती है पूरी पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे दे रखे हैं भाई, दो खंभे दे रखे हैं, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर। ये जो खंभा है यहाँ की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर, कितनी भाई 20 मीटर। और दूसरे खंभे, खंभे धरती पे गड़े हुए, धरती हो गई, इसकी ऊंचाई दी हुई है 14 मीटर, 14 मीटर दी हुई है।
एक तार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष ये क्या तार से जुड़े हुए हैं, और तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ। अब इसको ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है गई, इनके बीच की दूरी यहाँ पे भी क्या होगी भाई समान, क्योंकि तार हमारा यहाँ से बन रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे भाई समान, कैसे होंगे आपस में समान। जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, क्षैतिज रेखा के साथ वो कोण बनाता है आपका 30 डिग्री। ये कोण बन रहा है भाई 30 डिग्री, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तार की लंबाई, ये हमको ज्ञात करनी है भाई, ये हमारी क्या तार की लंबाई। अब देखो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। अब देखो भाई, अब हमको तार की लंबाई मान, तार की लंबाई हमने क्या मान ले भाई ई सी, क्या मान ले ई सी। अब हमको देखो भाई यहाँ पे क्षैतिज रेखा बन गई कि दोनों मान एक जैसे होंगे। अब हमको त्रिभुज चाहिए कौन सा, ई डी सी में, तो त्रिभुज ऊपर वाला चाहिए ई डी सी में। तो ईडीसी में हम क्या करें, क्योंकि ईडी बराबर क्या होगा बीसी, क्योंकि ईडी बराबर क्या होगा बीसी, और इनका मान कितना है 14 मीटर, और ई का मान कितना भाई 20 मीटर, पूरी लंबाई कितनी है 20 मीटर, और हमको मान चाहिए भाई ईडी का। जो ईडी है ना, हमको मान किसका चाहिए भाई ईडी का, क्योंकि बड़े बार त्रिभुज में ये बनेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा का है भाई लंब, ये समकोण बन रहा, समकोण सामने भुजा का है कर्ण, तो लंब बटी कर्ण चाहिए, लंब बटी कर्ण किस मात्रा साइन में। हमको क्योंकि तार लंबाई चाहिए इसी, और ईडी का मान क्या होगा भाई, जो ए ई है ना वो होता है ईडी प्लस ईडी, जो हमारा ए का मान है वो ईडी प्लस ईडी के मान को रहता है, और ए का मान हमारा कितना है 20, हमें मान क्या करना है ईडी का, तो ईडी का मान कितना हमारा 14 है। तो यहाँ से ईडी का मान निकालेंगे तो 20 में क्या घटा देंगे 14, कितने आ गए भाई 6 मीटर। तो देखो इसमें सूत्र लगा भाई साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा का मान कितना दिया भाई साइन 30, और लंब का मान हमारा कितना भाई कितना आया 6 मीटर, और कर्ण का मान हमें क्या करना ज्ञात, कर्ण का मान हमारा कितना भाई ई सी, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6/ई सी, क्या कर देंगे बच्चे गुणा कर देंगे, ई सी बराबर कितना हो 6 दूना 12 मीटर, तो 12 मीटर इसकी क्या आ गई भाई तार की लंबाई, और आंसर हमारा कितना आ रहा भाई 12 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि किसी मीनार के आधार, ये मीनार है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन है, मोस्ट गेलो शायद इसको, कि किसी मीनार के आधार, कि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दो दूरी हैं, और ए का मान बी से क्या है बड़ा, ये दूरी बड़ी है बी से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री। मीनार के शिखर से दो कोण दिए हुए हैं, उन्नयन कोण दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो भाई 30 डिग्री यहाँ पे हो गया और 60 डिग्री यहाँ पे। अब बहुत से दिक्कत कहते हैं कि सर तो आपने यहाँ पे 60 यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे यहाँ से 30 डिग्री तो 40 50 60 70 80 90, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो इधर से आएंगे तो ये कोण क्या होगा बढ़ता जाएगा। दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसको मान लिया हमने ए, इसको बी,
इसको सी और इसको डी, और मीनार की ऊंचाई हमने कहा मान ली भाई एच। तो माना चित्र के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं मैं मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी होगी भाई, एच मीटर। कितनी है एच मीटर। अब देखो भाई ये मान तो हमारी दूरी है बी, और ये टोटल दूरी कितनी होगी भाई ए, क्योंकि दिया हुआ है ए का मान क्या बी से बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, नहीं सॉरी, ये दूरी हमारी कितनी होगी भाई बी, यहां से लेके यहां तक दूरी होगी बी, और यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी होगी ए। अब देखो हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये हमारे क्या हो गया सी, और ये डी, और ये मान लिया हमने ई। त्रिभुज ले लिया हमने ए सी ई में। तो ए सी ई में थीटा के सामने लंब है वो, ये क्या होगा भाई कर्ल, थीटा के सामने वाला जो लंब, और ये क्या होगा कर्ल, क्योंकि समकोण के सामने क्या होता है कर्ल, ये भी क्या होगा कर्ल। तो इसमें लंब और आधा किस मानते हैं, टेन मिलार बटे कक्का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो लंब का मान कितना है एच, लंब का मान कितना है एच, और आधा का मान कितना है बी, आधा का मान कितना है बी। तो टेन 60 का मान कितना होता है भाई √3 बराबर एच बटे बी, एच बटे बी। यहाँ से एच का मान कितना आ गया भाई √3 बी, कितना आ गया √3 बी। अब देखो ये समीकरण नंबर डाल दिया हमने एक, क्या डाल दिया एक। अब देखो हम त्रिभुज ले रहे कौन सा भाई, त्रिभुज ले रहे बड़ा वाला ए डी ई। तो ए डी ई में, ए डी में क्या करते हैं टेन थीटा, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, और इसमें लंब कितना भाई एच है, आधार इसका कितना है भाई ए, आधार ए क्योंकि ये दूरी क्या है बड़ी इकाई पे बी पे, और टेन 30 का मान हमारा कितना होता है भाई, टेन 30 का मान होता है 1/√3, और एच बटे ए क्या कर देंगे बच्चे गुणा कर देंगे, तो √3 एच बराबर कितना होगा भाई ए। यहां से हम एच का मान निकालें तो ए बटे का होगा भाई √3, क्या होगा भाई ए बटे √3। अब देखो ये समीकरण हमने क्या मान लिया भाई 2, तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं गुणा, तो LHS गुणा करे होगा LHS थे, √3 बी का गुणा करते देखो √1 बटे √3 ये थे, √3 थे √3 एक कैंसिल, तो एच स्क्वायर भाग कितना होगा भाई ए बी, क्या देने में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो एच बराबर √3, ये हमारा क्या भाई आंसर। और देखो अब इसी के ऊपर एक सवाल है, कौन सा सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 26 सेम है। उसमें क्या है कि b बराबर 4 है और a बराबर कितना है 9, तो 4 और 9 कितने के 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो h बराबर कितना होगा 6, ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 के डिट्टो, b की जगह 4 रख